मैं आपका शिक्षक साथी अनिल कुमार। काफ़ी लंबे समय बाद हम ये वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि बीच में राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा की तैयारी चल रही थी। उस एक महीने हम काफ़ी व्यस्त रहे, इस वजह से वीडियोस नहीं बना पाए। वाओ टू हाउ की सीरीज़ में आज हम जो पटाखा रॉकेट होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इसकी विज्ञान को समझाने का प्रयास करेंगे कि इसमें कौन कौन से विज्ञान के नियम लगते हैं। हालांकि हम पटाखा चलाने को बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं। अपने बच्चों से भी बोला था कि पर्यावरण को दूषित ना करें और कम से कम पटाखे चलाएं या ना चलाएं बिल्कुल। लेकिन जब बच्चे मानते नहीं हैं तो हमें इसकी विज्ञान समझानी पड़ेगी और ये भी बताना पड़ेगा इसमें से कौन सा प्रदूषण निकलता है और ये वायुमंडल के लिए कितना हानिकारक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस रॉकेट का जो आकार है वो लगभग इसी आकार से लेके या बड़े रॉकेट से लेके इसका आकार बनाया गया है। इसका आकार नुकीला बनाया जाता है और इसके बीच में ये वाला जो भाग है इसमें बारूद भरा होता है, ठीक है। और ये जो बत्ती होती है, इसमें जब हम चिंगारी या माचिस की तीली से आग लगाते हैं तो इसके अंदर जो बारूद के मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइए बोर्ड पे समझाएं आपको। जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, ये बारूद के कण हैं इसमें, और जैसे ही इसमें फ्लेम या आग लगाते हैं तो इसमें कंबस्टन की क्रिया होती है, यानी दहन, यानी जितने भी बारूद होते हैं वो जलने लगता है तेज़ी से जलता हुआ बारूद इसकी दीवारों पर चारों तरफ फोर्स लगाता है, चारों दिशाओं में बल लगाता है। जैसे कि पास्कल का नियम कहते हैं कि अगर कहीं प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो एक जगह ना लग के चारों दीवारों पर लगता है। क्योंकि इसकी चारों दीवारें मजबूत बनाई जाती हैं और ऊपर का ढक्कन भी मजबूत बनाया जाता है, इसलिए प्रेशर को रिलीज होने के लिए एक ही स्थान होता है, जहाँ की ये वाला स्थान, ये खोखला होता है या कमज़ोर होता है। यहाँ से तेज़ी से धुआं के साथ चिंगारी निकलती है जो कि नीचे क्रिया बल लगाती है। ये क्रिया बल जब नीचे लगता है तो इसकी प्रतिक्रिया बल ऊपर लगता है और रॉकेट ऊपर उठ जाता है और बहुत तेज़ी से चला जाता है। बच्चों को बहुत आनंद आता है, लेकिन बच्चों इसमें आनंद के साथ साथ नुकसान भी है। पहली बात तो ये, गाँव में बहुत सारे छप्परों में या कच्चे मकान या बुज्जी और बिटोरे जो होते हैं उनमें आग लग जाती है इसकी वजह से। तो सबसे खतरनाक ये पटाखा है, इसको कम से कम चलाना चाहिए। लेकिन बच्चों को समझाने के लिए कि इसकी विज्ञान क्या है, इसमें प्रदूषण है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के धुएं निकलते हैं। जितना प्रदूषण बच्चों पूरे एक महीने में होता है उतना प्रदूषण दिवाली वाली रात को एक रात में हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये धरती और ये हमारे प्राकृतिक स्रोत जितने मेरे नहीं हैं उतने आपके हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पटाखे बिल्कुल ना चलाएं, और चलाएं तो ग्रीन पटाखे चलाएं। वो महंगे होते हैं और पर्यावरण के लिए उतने खतरनाक नहीं होते जितने कि ये लोकल पटाखे जो सस्ते मिलते हैं वो खतरनाक होते हैं। आइए इसके और आगे बात करते हैं। तो इसकी ये चोंच जो है नुकीली होती है, ये देखिए, ये जो इसकी टिप है इसको नुकीला इसलिए बनाया जाता है क्योंकि बच्चों हवा में जब कोई चीज़ हम फेंकते हैं तो हवा उस पर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है और घर्षण क्रिएट होता है। तो जब चोंच नुकीली होगी तो घर्षण कम लगेगा, यानी क्षेत्रफल कम तो दाब ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए ये नुकीली रॉकेट बनाई जाती है और इसी सिद्धांत पर जो क्रायोजेनिक्स इंजन्स होते हैं जिनमें रॉकेट्स में लगे रहते हैं और जो बड़ी रॉकेट्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं, उनका आकार भी ऐसा ही बनाया जाता है ताकि वो हवा के सापेक्ष कम से कम घर्षण पैदा करें और बहुत लंबी दूरी को तय कर सकें, ठीक है। तो ज़्यादा तो नहीं कहता, मैंने समझाने का काफ़ी प्रयास किया है और आपको इसके पीछे का साइंस समझ में आ गया होगा कि रॉकेट कैसे ऊपर जाती है। तो इसमें दो नियम काम करते हैं, एक तो पास्कल का नियम, दूसरा न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। नीचे क्रिया होती है, उसकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, चैनल को देखते रहिए मेरे शिक्षक साथियों और मेरे बच्चों, और लाइक करते रहिए क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हमें आगे पढ़ने की प्रेरणा मिलती है और आगे नई नई चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं हम। उम्मीद है इस छोटे से वीडियो से आपको विज्ञान थोड़ा सा समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।